नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्थल के PYQ के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने प्रारंभ किया था? ACL कार्लाइल ने, HD सांकलिया ने, BB लाल ने, A कनिंघम ने। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ACL कार्लाइल ने। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कब हुई थी? 1861 में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था? 1871 में। और इसे प्रारंभ किसने किया था? ACL कार्लाइल ने। उन्होंने सर्वप्रथम दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। सन 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? MR मुगल का, ओरल स्टेन का, हरमन गोइट्स का, VN अशोका का। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ओरेल स्टेन का। सरस्वती और द्वसदती नदी आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही हैं। ओरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध सरस्वती मानकर सर्वेक्षण करने आए थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी किनारे स्थित है? गग्गर, लूणी, साबरमती या बनास? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गग्गर या सरस्वती। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुरंदा, वेन्नारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कालीबंगा। कालीबंगा का सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिल्लुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त छवि। तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होगा काली चूड़ियाँ। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण ही कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, अमलानंद घोष? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अमलानंद घोष। दोस्तों अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य किया। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। किसने खोज की थी कालीबंगा की? लुइगी पियो टेसिटोरी ने। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः इसकी खोज की और इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य किसने किया? BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, KM श्रीनिवास, SP श्रीवास्तव आदि ने किया। तो याद रखना कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुइगी पियो टेसिटोरी ने
पुनः सर्वेक्षण कर सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया? 1951-52 में अमलानंद घोष। इसका उत्खनन 1961 से 69 में किसने किया? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, वर्ष 1971 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.सी. अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे। तो दोस्तों बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन नहीं किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 आर.सी. अग्रवाल। अगला प्रश्न, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए त्रिपाठी। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन इसके सहयोगी थे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? तो दोस्तों कब की थी? 1952 में, 53 में, 54 में या 55 में? हमें पता है 1951-52 में की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 1952। अगला प्रश्न, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। अगला प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5, 8। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 5। साथियों कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। पहले 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन हैं। तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है या हड़प्पा के समान है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। साथियों प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन से स्तर थे? पहले 2 स्तर, बाकी के 3 स्तर यानी तीसरा, चौथा और 5वां ये किससे संबंधित हैं? हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किस पुरातात्विक स्थल का किया गया? तो सही जवाब होगा कालीबंगा। और 2 नंबर पर रोपड़ का उत्खनन किया गया था। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, आवासों के अवशेष, जुते हुए खेत का साक्ष्य, रक्षा प्राचीर, 7 अग्निवेदिकाएं, लकड़ी व ईंटों से बनी नालियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं।
अगला प्रश्न, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुतावा खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्व। कालीबंगा पुरास्थल के दक्षिण पूर्व दिशा में जुतावा खेत मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खनन से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गिलुंड, कालीबंगा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा से अंडाकार कुएं मिले हैं। अगला प्रश्न, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा। दोस्तों हमें पता है कालीबंगा की खुदाई 5 स्तरों में हुई थी। पहले 2 स्तर से प्राक हड़प्पाकालीन और अंतिम 3 स्तरों से हड़प्पाकालीन अवशेष मिले। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8, 9। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 7। अगला प्रश्न, कौन सी एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो दोस्तों हमें पता है कालीबंगा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लोहे के उपकरण। जबकि मिट्टी की ईंटों के घर, दुर्गीकरण के साक्ष्य तथा 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदिका, मृदभांड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 शैलचित्र। साथियों शैलचित्र के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि दुर्गीकरण, 7 अग्निवेदिकाएं और मृदभांड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं है? 1 नंबर, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 2 नंबर, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 3 नंबर, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 4 नंबर ऑप्शन, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 1 नंबर सही होगा। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। 2 नंबर भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। तो 3 नंबर भी सही है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, गलत है दोस्तों। हड़प्पाकालीन 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पाकालीन अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो 4 नंबर गलत होगा। और इसमें क्या पूछ रखा है, कौन सा सही नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगा से दोस्तों लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा का एक प्रश्न पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। तो कमरों के ऊपर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। साथियों हरियाणा में राखी गढ़ी, गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, उसके बाद धोलावीरा और उसके बाद कालीबंगा। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा।
धोलावीरा गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गड्डी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों दुर्ग अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारों या प्रकोष्ठों से सुरक्षित किए गए हैं। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं पाया जाता है। रक्षा प्राचीर के अंदर व बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जौ। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा, सरसों के भी कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कांस्य का दर्पण, हाथीदांत का कंगा, सोने, मूंगे व सिप्पी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंगी। हाथीदांत की कंगी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और प्रश्न में क्या पूछ रखा है, किसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चावल। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस तल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? आहड़, कोट डिगी, गिल्लुंड, कालीबंगा। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मर्द भांडों को आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतका गेंडोर, लाहौर, कोट दीजी, मोंटगोमरी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कोट दीजी। इसे कोट दीजी या कोट डिगी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह पुरास्थल स्थित है। अग्नि में 2 बार नष्ट होने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ प्राक हड़प्पायुगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कोट डिगी या कोट दीजी से। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, जबकि कोट डिगी या कोट दीजी कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे, जबकि कोट डिगी या कोट दीजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोनों जगह से किसके साक्ष्य मिले हैं? पूर्व हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरियन की सभ्यता से। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। अगला प्रश्न, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, अगाधपुर, धूलकोट, बेराट। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ताम्रवती नगरी। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का नाम ताम्रवती ही लिखा हुआ मिलता है। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में आहड़ को आगाटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ को ही धूलकोट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहड़। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आहड़। आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टीला, अहरवाल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 धूलकोट। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर,
अगजपुर, आगाटपुर, आदमपुर। तो आड़ सभ्यता आगाटपुर नाम से जानी जाती है। ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। देखिए दोस्तों, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर होगा इसका आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहा जाता है। तो ब्लैक एंड रेडवेयर किस स्थान के विशिष्ट बर्तन हैं? आहड़ के। अगला प्रश्न, आड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? ग्रेगरी पोस्सल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अक्षय कीर्ति व्यास। दोस्तों, आहड़ की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी तथा 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी पुनः खोज की थी। 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला ताम्रयुगीन तथा दूसरा लोह युगीन। तो आहड़ सभ्यता का पहला कालखंड है वह ताम्रयुगीन था तथा दूसरा कालखंड लोह युगीन था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा, A घोष, बागोर, BN मिश्रा। तो दोस्तों, बेराट का उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सही है। कालीबंगा का अमलानंद घोष या A घोष। सही है। बागोर का उत्खननकर्ता VN मिश्रा। सही है। आहड़ का उत्खननकर्ता SP जैन नहीं था। कौन था? HD सांकलिया। इसमें क्या पूछ रखा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आहड़। आहड़ का उत्खननकर्ता HD सांकलिया था, ना कि SP जैन। SP जैन का संबंध किससे है? कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, VN मिश्रा, VS वाकणकर, BB लाल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 HD सांकलिया। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल या लूणी नदी किनारे? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बनास नदी के किनारे। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे धूलकोट नामक टीले के नीचे आहड़ सभ्यता थी, जहां ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बनास घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से। सही उत्तर होगा दोस्तों ताम्रपाषाण युग से। आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आहड़। आहड़ बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उदयपुर। उदयपुर में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले थे धूलकोट नामक टीले के नीचे। अगला प्रश्न, किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है?
गिल्लुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। गिल्लुंड, ओजियाना और बालाथल आहड़ बनास संस्कृति के भाग हैं, जबकि लोथल गुजरात में स्थित है। यह आहड़ बनास संस्कृति का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत। सही ऑप्शन होगा दोस्तों एक, आहड़। आहड़ आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्धकाल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसा तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, तो ये गलत हो गया। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। दोस्तों बेराट ग्राम्य संस्कृति केंद्र नहीं था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। नहीं दोस्तों, कालीबंगा पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन स्थल है, लोह युगीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। सही है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। साथियों, आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ तांबे के उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दमांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ से तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है तथा उसकी छत बांस और केलू से बनी होती है? तो सही ऑप्शन होगा आहड़। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। किस कथन का? सही कथन का। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्दमांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। 1 3 4 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 3 और 4 सही है। साथियों, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गलत बात है। ये चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही बात है। यहाँ से काले रंग के मर्दमांड मिले हैं, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही बात है। तो सही ऑप्शन होगा 1 3 और 4। तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो आहड़ को ताम्रवती नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, असत्य कथन कौन सा है आहड़ के बारे में? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। सही बात है। तो ये कथन सत्य है, ये नहीं होगा। 2 नंबर, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत बात है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। सही बात है, अब उपलब्ध नहीं है ये भवन। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर यानी शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ से अनाज रखने के
बड़े भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोटे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मर्द भांड कहा जाता है। तो दोस्तों आहड़ के भवनों की नींव में किसका उपयोग हुआ है? काले पत्थर या शिष्ट पत्थर का उपयोग हुआ है। दीवारें किससे बनाई गई हैं? सुखाई गई ईंटों या पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों छत किस चीज से निर्मित होती थी? बांस व केल्लू से। अगला प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आहड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? ओसीपी यानी गेरुए रंग की मर्दभांड संस्कृति, B&R काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति, PGW चित्रित स्लेटी रंग का मर्दभांड संस्कृति, NBP उत्तरी काली चमकीली मर्दभांड संस्कृति। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 B&R काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड। तो दोस्तों चावल है, कृष्ण लोहित मृदभांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, चित्रित धूसर मृदभांड नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 आहड़। अगला प्रश्न, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मर्दभांड, चांदी के मर्दभांड, लाल काले मर्दभांड, काले मर्दभांड। तो दोस्तों आहड़ को लाल काले मर्दभांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सही ऑप्शन होगा 3। अगला प्रश्न, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। दोस्तों आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, चावल आदि फसल का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। परीक्षा में इसका बोनस पॉइंट दिया गया है। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, शैलखड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो सही ऑप्शन होगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान की खुदाई से मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आहड़। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे, चांदी, लोहा, टिन। तो दोस्तों आहड़वासी तांबे धातु से परिचित थे, लोहे से थे, टिन से थे, चांदी से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। नीमका थाना, श्री गंगानगर, पलसाना, रिंग्स। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ पर हैं? नीमका थाना जिले में है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन स्थल है। यह नीमका थाना जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता? कांतली नदी के किनारे है। इसका उत्खनन किसने किया था? 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था और 1978 में विजय कुमार ने किया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन लगभग 2800 ईस्वी पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई हुई जिसमें ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़, गिलूंड। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? नीमका थाना में। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न,
प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गणेश्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? कांटली, लूणी, चंबल, बनास। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कांटली या कांतली। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे, नीमका थाना जिले में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आयड़ नदी के किनारे, उदयपुर जिले में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गग्गर नदी किनारे, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न, कांटली नदी पर स्थित है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों गणेश्वर। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबीलाल, एमडी खर्रे। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1 नंबर रतन चंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण काल। दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा पत्थर से। यहाँ ईंट के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों ईंट के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचीदार सिरा वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गणेश्वर से। गणेश्वर में मिट्टी के कपी स्वर्णी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन जो पतले हैं, लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान कलश, ढक्कन हांडी आदि मिले हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से मकान किसके बने थे? पत्थर के। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तांबे के बाण, तांबे की छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, 2 पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ तथा 2 कपी सुरणी मिट्टी के बर्तन। अगला प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गेरिक मृदभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, दुस्सर चित्रित मृदभांड। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गेरिक मृदभांड। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, बेराट बौद्ध विहार। तो दोस्तों बागोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बेराट से बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर है बेराट? जयपुर में। काले चमकीले मृदभांड गणेश्वर से नहीं मिले हैं। गणेश्वर कहाँ पर है? नीमका थाना में। गणेश्वर से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? गेरिक मृदभांड। आहड़ सभ्यता से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? काले और लाल। आशा करता हूं दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।